वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया है। उस बजट के बाद नेताओं के प्रतिक्रिया आना शुरू हो गए हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने देखिए क्या कुछ कहा है आम बजट 2021-22 को लेकर। कोई बजट नहीं। अब आप हमको जरा बताएं, बहुत क्लियर 65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा। अमृतसर हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने में औरंगाबाद गया कैमूर आता था, वो भी नहीं। दिल्ली बंबई के तट पर विदेशी कंपनी का सहयोग से बिहार में उद्योग जगत को जमीन खरीदने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर सुविधा मिलने की योजना थी, उस पर भी नहीं। 117 पिछड़े जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में उद्योग लगाने का आयकर और अंकरों में राहत देने की बात, वो भी नहीं। बिहार में हस्तकला उद्योग में व्यवस्थित करने की योजना, केंद्रीय बजट में बिहार को लेकर कोई घोषणा नहीं। बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन परियोजना प्रस्तावित, बिहटा परियोजना में भी कोई रुपया नहीं। और प्रवासी मजदूर की समस्या जो सबसे बड़ी है, उसको कोई एड्रेस तक नहीं किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, कोई एड्रेस नहीं। हेल्थ पर कोई चर्चा नहीं की गई, रोजगार सृजन पर कोई चर्चा नहीं हुई। 12 करोड़ नौकरी चली गई, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, धन कुबेर की बात हुई। जहां चुनाव है, चुनावी बजट पर बात हुई, लेकिन किसान पर बात नहीं हुई। युवाओं के रोजगार पर बात नहीं हुई, प्रवासी मजदूरों पर बात नहीं हुई। नीतीश कुमार जी कल कह रहे थे बजट विकास का होगा। यह बजट विनाश का, यह बजट भारत को बेचने का, यह बजट किसान, मजदूर और युवा महिलाओं की जिंदगी को तबाह करने का। सब्सिडी समाप्त कर, बिजली से लेकर के सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन, LIC। इसीलिए हमें विशेष पैकेज चाहिए बंद पड़े फैक्ट्रियों के लिए, ताकि बिहार प्रवासी मजदूरों के साथ साथ युवाओं को रोजगार दे सके। हमें 1,64,000 करोड़ चाहिए। हमें बाढ़ से मुक्ति और 30% वाटर लॉगिंग जो जमीन है उससे मुक्ति के लिए विशेष पैकेज चाहिए। मक्का पर आधारित, मखान पर आधारित कोई घोषणा नहीं। इसलिए यह बजट हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खतरनाक बजट, आज तक के बजट की सबसे, जब इतनी बड़ी त्रासदी आई कोरोना वायरस से लेकर के, और GDP हमारी 31 चली गई, और हम 6.5